देखिए भाइयों, आज आपकी एलसीएम और एचसीएफ की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ के 16 क्वेश्चन पढ़ाए। ठीक, आज आगे चलते हैं। उसमें क्या बताया था? उसमें आपको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, भिन्नों का लय से, दशमलव संख्याओं का लय से और में से। आज उससे आगे बढ़ते हैं। आपको इससे पहली वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है। ठीक है, आज आगे चलते हैं। देखिए, ये आपके सामने 3 इक्वेशन दे रखी हैं। एक इक्वेशन ये, एक ये और एक ये। इनका आपको लय से भी बताना है और में से भी बताना है। ठीक है, तो देखिए समझिए, 2 की गुणा 6 से करते हैं। आपको फैक्टर करने आते हैं, क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आती होगी, उसमें आगे बढ़ना है। देखिए 2 छंग 12, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस का 4x प्लस 3 x प्लस 6। तो देखिए 2x कॉमन हो गया, x माइनस 2, और देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पर माइनस ही होगा, शायद माइनस ही होगा यहाँ पर। देखिए ऊपर थोड़ा बिलर हो गया, देखिएगा x माइनस 6। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये x माइनस 6, तो 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। यहाँ पर देखिए ये हो गया 2x प्लस 3 और ये हो गया x माइनस 2। पहली समीकरण सोल्व हो गई। दूसरी देखिए, देखिए यहाँ से इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए x को ले लिया, x प्लस 4, 2 को ले लिया, x प्लस 2। तो देखिए x प्लस ये 4 होगा, ये 4 होगा। देखिए x प्लस 4 x माइनस 2। उसके बाद देखिए थर्ड समीकरण सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 3x² माइनस 6x माइनस x प्लस 2। तो देखिए 3x को ले लिया, x माइनस 2, और 1 को ले लिया, x माइनस 2। तो देखिए x माइनस 2 कॉमन आ गया और यहाँ बचा 3x माइनस 1। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है नंबर 1, क्या सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ जो होगा हमारा, इन सब में कॉमन क्या है, x माइनस 2, और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो ले लो। पहले जो कॉमन है वो ले लो, जैसे ये कॉमन, ये इसमें ये कॉमन, इसके बाद अनकॉमन सारे उठा लो। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x प्लस 4, और क्या बचा है हमारा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक दे रखी हो और आपको उनका जो है लैसे और मैसे निकालना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनके फैक्टर करने पड़ेंगे। और फैक्टर आप जानते हैं कैसे करते हैं, आपने 8th क्लास में सीख रखे हैं। और उसके बाद में जो इनमें कॉमन होगा, सब में एक जैसा होगा, कॉमन होगा, वो देखेंगे। जैसे x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, ये हो गया आपका एचसीएफ, और बाकी जो बचा वो हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस x² प्लस 4x प्लस 5, जो x प्लस 1 से विभाजित है, जो x प्लस 1 से विभाजित है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, देखिएगा 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस x² प्लस 4x प्लस 5।
जो x प्लस 1 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात करना है, x प्लस 1 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा x प्लस 1 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए पुट अगर शेषफल ज्ञात करना है तो x प्लस 1 बराबर 0 रखो, तो x बराबर कितना आएगा -1, x बराबर कितना आएगा -1। तो यहाँ पर रख देंगे -1, ये शेषफल आएगा। ठीक है, तो देखिएगा 2 और ये हो जाएगा आपका -3 प्लस का 1 -4 और प्लस 5। देखिएगा ये हो गया आपका 3 और 4 माइनस का 7, 5 और 7 और 1 8। तो 8 - 7 बराबर कितना आ गया शेषफल 1। ठीक, अगर आपको कोई इक्वेशन दे, जैसे इक्वेशन दी, एक समीकरण दी और x प्लस 1 से भाग करवाया और शेषफल पूछा, तो आपने कुछ नहीं करना, जिससे भाग करता है उसके बराबर 0 रख करके x की वैल्यू बराबर निकाल करके इसमें पुट कर देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिए भैया आपके सामने एक समीकरण लिखी हुई है 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 जो को देखिएगा को x प्लस 1 से भाग करना है और शेषफल 4 दे रखा, x प्लस 1 से भाग करना है और शेषफल आपको 4 दे रखा है, तो k की वैल्यू बतानी है। तो देखिए पुट x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो देखिएगा x बराबर -1 रखेंगे भैया, x बराबर -1 और शेषफल कितना है 4 बराबर और -1 रखेंगे 2 × -1 की पावर 4 प्लस 3 × -1 की पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस देखिए प्लस k × -1 प्लस 5। देखिएगा 4 × 2 -3 प्लस 1 -k प्लस 5। ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3 और 3 और 5 8। ठीक, तो देखिएगा 4, देखिए भैया 2 और 1 3 और 3 से 3 कट गया। ठीक, और माइनस का k और प्लस का 5। नेक्स्ट लाइन में देखिए ये k इधर पहुंच गया और 4 इधर आ गया, तो k बराबर कितना हो गया 1। ये हो गया आपका k की वैल्यू 1। जब देखिए इससे भाग करने पर शेषफल पूछा है तब शेषफल निकालो, और शेषफल देखने के बाद में किसी अचर वैल्यू पूछे तो आप इस तरीके से कर देंगे। तरीका वही है, क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए भैया, नेक्स्ट आगे देखिए समीकरण दे रखी हैं आपको। क्या समीकरण दे रखी हैं, देखिए एक x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, दूसरी समीकरण है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस b का मैसे या गुणनखंड x प्लस 1 है, इन दोनों का, किसका, इसका और इस समीकरण का जो मैसे है वो क्या है x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। तो a व b का मान ज्ञात करो, तो a व b का मान ज्ञात करो। तो देखिएगा, देखिए भैया a और b का मान ज्ञात करना है जब इसका गुणनखंड भी ये है और इसका गुणनखंड भी ये है। तो देखिए पुट x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, इसकी वैल्यू इसमें रख दी। तो देखिए -1 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू -1 प्लस a बराबर 0। a देखिएगा यहाँ पर बनाएगा और यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है, 3x प्लस a, ठीक, तो यहाँ पर -1 x² प्लस 3x प्लस a, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या रख दिया, x बराबर -1 रख दिया, जब गुणनखंड क्या है x प्लस 1 है, तो देखिए यहाँ रखा a, वैल्यू रख दिया -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस a बराबर क्या दे रखा है 0। तो देखिए यहाँ से -1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा 2, ठीक है। a की वैल्यू कितना हो गया 2। अब इसमें रखेंगे यही -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस b बराबर 0, तो 1, ठीक है। तो कितना हो गया 1 -2 माइनस b बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा -1, b बराबर कितना आ जाएगा -1। तो भैया गुणनखंड बोल रहे हैं, इन दोनों समीकरण का गुणनखंड बोला है x प्लस 1 है, या इन दोनों समीकरण का क्या बोले, मैं से बोला x प्लस 1 है, तो a और b की वैल्यू पूछी जाए तो आपने कुछ नहीं करना है, x प्लस 1 बराबर 0 रखना है, -1 वैल्यू आया, -1 इसमें रखा तो प्लस का 1 हो गया, माइनस का 3 बचेगा, और माइनस के 3 में से जब तो प्लस का माइनस का 2 बचेगा, जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब वैल्यू रखा तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस b, यहाँ 1 रखा और -2 हो गया, और माइनस b बराबर 0, और b बराबर कितना हो गया भैया -1 बचेगा, और -1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 1। तो a और b की वैल्यू कितना आया, एक तो 2 आया और एक कितना आया -1 आया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो आपने कुछ नहीं करना, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा, एलसीएम जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा 72 आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके निकालते हैं एलसीएम, आपको सीख रखा है आपने 18 और 24। देखिए सारी की सारी संख्याएं 2 से काटेंगे, पहले 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 नंबर 18 और ये 12 बार, ठीक है। उसके बाद 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 और ये 2 छंग 12, तो 2 से काटेंगे 2 और 3 और 9 और 3, और 3 से काटेंगे 1, 1 और ये 3 और ये 1, बचेगा 3 लास्ट में, 3 के 9 दूनी 18, 2 36 दूनी 72। तो इन सभी से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, छोटी छोटी, वो 72 होगी, 72 से छोटी कोई सी भी संख्या नहीं होगी। यानी आपसे बोला गया वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर समान दशा प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। तो आपने कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है और उसमें 5 जोड़ देना है, एलसीएम निकालना है और उसमें 5 जोड़ देना है। तो देखिए 14, 21, 28 और ये 35, सबसे पहले तो ये सारी संख्या 7 से कट रही, 7 से कट जाती हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ठीक है। अब ये 2 से काट लो, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और ये 3, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखिए 5 दूनी 10, 30, 30 दूनी 60 और 60 की करेंगे 7 से 6 सत्ते वाले 420, 420 और प्लस का ये 5 है, कितना हो गया 425 आंसर, 425 आंसर हो गया भैया। कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर समान दशा में 5 शेषफल बचता है। 14, 21, 28, 35, तो देखिए कितना आता है, एलसीएम निकाला, एलसीएम 420 आया और प्लस 5 जोड़ दे, तो कलाकारी क्या है, एलसीएम निकालना, जो शेषफल बोलेगा वो जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, देखिएगा भैया कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 11 घटाने पर सिर्फ शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भैया ध्यान देंगे, अगर आपको देखिए एलसीएम में 11 जोड़ दो,
अगर आपको घटाने को बोलेगा तो जोड़ेंगे, और जोड़ने को बोलेगा तो घटाएंगे, गुणा करने को बोलेगा तो भाग करेंगे, और भाग करने को बोलेगा तो गुणा करेंगे। किस में करेंगे? एलसीएम में जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग करेंगे या गुणा करेंगे। किसमें? एलसीएम में, लैसे में। तो अगर घटाने को बोलेगा तो जोड़ेंगे, जोड़ने को बोलेगा तो घटाएंगे, और घटाने को बोलेगा तो भाग, गुणा करने को बोलेगा तो भाग करेंगे, और भाग करने को बोलेगा तो गुणा करेंगे। ठीक है भैया? देखिए तो 14, 15, 21, 32, 60, 14, 15, 21, 32 और ये 60, इनका आप एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है? एलसीएम निकालने के बाद में जो भी आएगा उसमें आप 11 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है? ठीक है भैया, आप इसे कर लेंगे। आपने बस नोटिस क्या करना है, एलसीएम निकालना है और उसमें 11 जोड़ना है, एलसीएम निकालना है और उसमें 11 जोड़ना है। आप करिए इसको। ठीक है? उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है आप जान लो कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54। तो आपने क्या करना है, 24, 32, 36, 54 का आपको एलसीएम निकालना है, और इसमें जोड़ने की बात कर रहा है तो एलसीएम जो भी आएगा उसमें से आप 9 घटा देंगे। ठीक है? यानी आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम -9। आप एलसीएम निकालना जानते हैं, मैंने आपको सिखाया। ठीक है? एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें से 9 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें से 9 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आगे देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका में से 3 है तथा लय से 105 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। ठीक है? इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। ठीक है भैया? लय से ज्ञात करो। योग दे रखा है और आपको में से दे रखा है, लय से दे रखा है, और इन संख्याओं का लय से, इन संख्याओं का लय से ऐसा नहीं होगा। ठीक है? नहीं, संख्याओं को ज्ञात करो। इसमें क्या है भैया, ये जो लिखा है यहाँ पर, इन संख्याओं को, ये मैं लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो, ऐसा नहीं है, संख्याओं को ज्ञात करो, संख्याओं को ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है? संख्याओं को ज्ञात करो, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन जो था आपका, इन संख्याओं के देखिए भैया, थोड़ा टाइप करने में एरर हो गया। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। देखिए आंसर क्या होगा, एक लाइन में अगर करेंगे। ठीक है? देखो एक छोटी बात याद रखना, व्युत्क्रम का अगर योग ज्ञात करते हैं तो योग बटे लय से गुणा में से, लय से गुणा, लय से गुणा, लय से गुणा में से, यानी में से गुणा लय से, लय से गुणा में से कर देंगे। 4 9 36, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, कितना हो जाएगा, 4 नहीं था 3 था। देखिए व्युत्क्रम का योग बराबर, योग कितना है 36 बटे, यानी मैं लिख देता हूँ, योग बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ, योग बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो योग कितना है, योग कितना है 36, लय से कितना है 105, और में से कितना है 3 से कैंसिल कर दो, 3 × 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 3 9, 3 5 15, कितना आया 4 बटे 35। भैया यूपी टेट में भी आया था ये। ठीक है? 4 बटे 35। ठीक है? तो अगर आपको दो संख्याओं का योग दे रखा हो, उनका में से दे रखा हो और लय से दे रखा हो, और आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आपने कुछ नहीं करना, योग बटे लय से गुणा में से कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा
दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है और इनका में से कितना है 12 है। इनका में से कितना है 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो भैया संख्या ज्ञात करने के लिए बस इनके अनुपात से गुणा कर दो। 12 × 8 = 96, 12 गुणा इससे कर दो, 12 × 5 = 60, कितना हो गया 96 60। अगर आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनका में से दे रखा हो तो कुछ नहीं करना, अनुपातिक वैल्यू को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर कितना आ गया 96 और 60 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनका लैसे 450 है, तो में से ज्ञात करो। तो भैया कुछ नहीं करना, देखिएगा कुछ नहीं करना, इन संख्याओं को मान लो, इन संख्याओं को मान लो। ये हो गया कितना 6x और ये कितनी हो गई 5x। इनका लैसे क्या होगा, इनका लैसे क्या होगा, लैसे होगा 30x बराबर दे रखा है आपको 450। ठीक है, और 30 0 0 कट गया और x बराबर कितना आ गया 15। x बराबर कितना आ गया 15। तो जो x है इनका देख लो, वही क्या है मैसे है। इनका अगर मैसे की बात करते हैं तो वो x ही है और x की वैल्यू कितना आया, वो 15 आया और 15 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक, उसके बाद देखिए ध्यान से सुनेंगे भैया, ध्यान से सुनेंगे। आपको दो बातों का याद रखना, दो बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। कौन सी? देखिए कौन सी बात याद रखनी है आपने, कि अगर आपको एलसीएम निकालना है डायरेक्ट और आपको ए और ए अनुपात बी दे रखा, तो देखिए एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। देखिए एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, और यदि आपको योग निकालना है और आपको अनुपात दे रखा है तो एचसीएफ गुणा ए प्लस बी। ठीक है, एचसीएफ गुणा ए प्लस बी, यानी ये वाली दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, वो इनका यूज करके क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, कैसे? देखिए अगर आपको ए गुणा बी निकालना है, ए गुणा बी निकालना है तो आपको एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर दो। देखिए नोटिस करिए, अगर आपको ए गुणा बी निकालना है तो लैसे को मैसे से भाग कर दो, और यदि आपको ए प्लस बी निकालना है तो योग को मैसे से भाग कर दो। तो देखिए लैसे को मैसे से भाग करने पर ए गुणा बी आता है और योग को मैसे से भाग करने पर ए प्लस बी आता है। और ए जहां ए और बी क्या है, जहां ए कोमा बी संख्याओं का आनुपातिक मान है, जहां ए और बी संख्याओं का अनुपातिक मान है। अगर आप इस दो बातों को याद रखते हैं तो आपके जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे समझ में आएंगे। ठीक है, देखिएगा, देखिए भैया करते हैं। दो संख्याओं का मैसे 15 है और योग 165 है, लैसे 450 है। तो देखिए हम ए गुणा बी निकाल लेंगे। तो ए गुणा बी बराबर कैसा होता है, लैसे को मैसे से भाग कर दो तो 15 या 45 बराबर आ गया 30। और यदि ए प्लस बी निकालना है तो आप क्या करेंगे भैया, योग को मैसे से भाग कर दो, 15 × 15, 15 × 15 11। अब देखिए ए गुणा बी की वैल्यू 30 और ए प्लस बी की वैल्यू 11, यानी ऐसा बताइए, ऐसी दो संख्या बताइए जिन्हें गुणा करने पर तो 30 आता हो और जोड़ने पर 11 आता हो। तो ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या क्या है 6 और 5। ठीक है, 6 और 5, ए बराबर 6 और बी बराबर कितना 5। गुणा करेंगे 30 आएगा और जोड़ेंगे तो 11 आएगा। अब में से कितना है 15, 15 गुणा यहाँ कर दो तो पहली संख्या आ जाएगी 15 × 6 = 90 और 15 गुणा यहाँ कर दो तो 15 × 5 = 75। ये देखिए आपका आंसर हो गया।
अगर आपको दो संख्याओं का मैसेज दे रखा हो और लैसा दे रखा हो, योग दे रखा हो और आपसे संख्याएं पूछे तो आपने तुरंत क्या करना है, a गुणा b निकालना है। वो लैसे को मैसेज से भाग करके निकल जाएगा, वो कितना आया 30 आया। और फिर आपको क्या करना है, a प्लस b निकालना है, योग को उनके मैसेज से भाग करके ये निकल जाएगा। फिर आप समझदार हो, ऐसी दो संख्या देखो जिन्हें गुणा करने पर 30 आता हो और जोड़ने पर 11 आता हो, तो हमारी समझ में आ गया वो क्या है, हमारी समझ में आ गया क्या है वो। ठीक है, वो क्या है 6 गुणा 15 पहली संख्या 90, दूसरी संख्या कितनी होगी 75। अगर हम 90 75 का मैसे निकाल लेंगे तो 15 आएगा, और यदि लैसे निकाल लेंगे तो फिर 450 आएगा, और मैसे योग निकालेंगे तो 165 आएगा। ठीक है, हाँ आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, बाई ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि मैसे 15 है या नहीं है, योग 165 है या नहीं है, 450 लैसे है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिएगा, देखिए भैया, आपको दे रखा कि दो संख्याओं का मैसे 25 है और उनका लैसे 500 है, तथा दोनों संख्याएं 25 से बड़ी हैं, तो ज्ञात करो। आपको मैसे दे रखा है, आपको मैसे दे रखा है, आपको मैसे 25 दे रखा है, लैसे 500 दे रखा है, और एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों संख्याएं क्या हैं, 25 से बड़ी हैं। दोनों संख्याएं क्या हैं, 25 से बड़ी हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैसे और लैसे को देख करके a गुणा b निकालना आपको आ जाता है। 500 बटे का 25 कितना हो गया 20। 500 बटे 25 बराबर कितना हो गया 20। तो दोनों संख्याएं 25 से बड़ी हैं तो संख्याएं ज्ञात करो। दोनों संख्याएं 25 से बड़ी हैं तो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए भैया, दोनों संख्याएं 25 से बड़ी हैं, दोनों संख्याएं 25 से बड़ी हैं तो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए, अब सबसे पहला आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछ लूँ एक क्वेश्चन इसमें कि दो संख्याओं का मैसे 25 है, उनका लैसे 500 है, और दोनों संख्याएं 25 से बड़ी हैं तो संख्याएं ज्ञात करो। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि दो संख्याओं का मैसे 25 है और लैसे 500 है, तो बताइए संख्याओं के कितने जोड़े बनना संभव है। तो संख्याओं के कितने जोड़े बनना संभव है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले a गुणा b निकाल लोगे। ठीक है, गुणा करके देखो 1 और 20, एक जोड़ा ये बनेगा, 2 और 10 नहीं बनेगा क्योंकि आपस में कट रहे हैं। ठीक है, 3 से कोई बनेगा नहीं, 4 से 4 और 5 से बनेगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। ठीक, और कौन सा बनेगा, और कोई सा नहीं बनेगा। ठीक है, और कोई सा नहीं बनेगा, यानी ये संख्याओं के जोड़े बनना संभव है। तो इस वाले जोड़े से हम लेते हैं, देखो ये इसे क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, इसे a मान लेंगे, a मान लिया अपन, और ये b कितना हो गया 20 हो गया। अब मैं से आपको पता ही है 25, तो एक की गुणा हमने क्या कर दी इससे, देखिए इससे हमारा आ जाएगा 1 गुणा 25, एक संख्या 25, और एक आएगा 20 गुणा 25, तो कितना हो गया ये हमारा 25 दूनी 50, ये हो गया 500। ठीक, संख्याओं में से दोनों संख्या 25 से बड़ी हैं। तो देखिए इसने हमारी जो शर्त है, जो हमारी शर्त है वो क्या थी कि दोनों संख्याएं किससे बड़ी होनी चाहिए 25 से। इसमें एक संख्या 25 और एक 500 है, तो फिर गड़बड़ होगी, दोनों संख्या 25 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये वाला जो पेयर है हमारा, ये वाला जो पेयर है ये आंसर नहीं देगा। इस वाले से देख लेते हैं भैया, ये देता क्या देता, इसकी गुणा कर दी 25 से, 25 चौका 100 हो गया, इसकी गुणा कर दी 25 से, 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, अब देखिए दो, सबसे पहले तो देखिए दोनों संख्याएं 25 से बड़ी हैं कि नहीं है, दोनों संख्याएं 25 से बड़ी हैं, दोनों संख्या पक्का 25 से बड़ी हैं, दोनों संख्या 25 से बड़ी हैं, हाँ 25 से बड़ी हैं। इनका अगर लैसे निकालोगे तो 500 ही आएगा, चाहे निकाल कर देख लो। ठीक है, और मैं से तो 25 है ही, तो क्या हो गया हमारा आंसर 100 125 आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, देखिएगा दो संख्याओं का मैसे 21 है और उनका लैसे 4641 है, जिसमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो संख्या याद करो। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे, आप a गुणा b निकाल लेंगे, a गुणा b निकाल लेंगे। a गुणा b 4641 बटे 21। ठीक है, तो आप इसे कैंसिल करेंगे, 21 का 21 की दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 का 21 की दूनी 42,
ठीक है, 4641 बचा 4, बचा 4, 21 दूनी 42, 21 इक्का 21, कितना आ गया 221 आ गया। तो देखिए दो संख्याओं का आपको मैसे दे रखा था, लैसे दे रखा था, तो हमारे दिमाग में तुरंत आया a गुणा बी निकालना, तो a गुणा बी बराबर कितना आया, a गुणा बी बराबर कितना आया 221 आया। ठीक है 221, 321। देखिए तो इसको हम तोड़ेंगे 13 गुणा 17, ये 221 दो अभाज्य संख्याओं में टूटेगा 13 गुणा 17। ठीक है, हाँ 13 7 91 का अंश लिख लो, 13 13 13 9 22, ठीक हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हमारा दो संख्याओं में टूटा, एक 13 और 17, यानी a का मान और ये b का मान, और कोई इसका पेयर बनेगा भी नहीं। तो बस मैसे देख लो, मैसे कितना था 21, 21 गुणा 21 से 13 से कर दो, 21 से 13 से कट, यहाँ से लगे 6, 21 का 21, 6 कितना हो गया 27, 273। पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या कितनी हो गई 273। दूसरी संख्या की बात करते हैं भैया, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147 का 7 यहाँ से लगे 14, 21 का 21, 21 और 14, देखिए कितना हो गया 357। एक संख्या 273, दूसरी संख्या 357 हो गई, और 200 और 300 के बीच में है, जिसमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो 200 और 300 के बीच में संख्या भी है, शर्त भी पूरी हो रही। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा भैया, नेक्स्ट आगे बढ़िए। आपको बोल दो संख्याओं का में से, दो संख्याओं का में से दो संख्याओं का में से 25 है, योग कितना है, तो देखिए आप a प्लस बी निकाल लोगे तुरंत, 225 और बटे का 25, 25 नंबर 200। संख्याओं के कितने जोड़े बनना संभव है, तो देखिए इसे हम ऐसे सकते हैं 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, फिर उल्टा करना पड़ेगा, फायदा कुछ नहीं है। तो देखिए ये पेयर में नहीं आएगा, क्योंकि 6 3 से कट जाएगा, यानी 3 और 6 किससे कट जाते हैं, 3 से विभाजित हो जाते हैं, इसलिए पेयर में नहीं आएगा। तो कितने जोड़े बनना संभव भैया, 3 जोड़े बनना संभव है, 3 जोड़े बनना संभव है। 1 8 2 7 3 6 बनेगा नहीं, 4 5, ठीक है। हाँ उसके बाद आगे बढ़िए, देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा भैया दो संख्याओं का में से 15 है, लैसे 450, इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बनना संभव है, तो देखिएगा लैसे दे रखा है इस बार, तो a गुणा बी निकाल लेंगे, 450 बटे का 15, इससे कटेगा ये 30 बार, गुणा है तो देखिए 1 गुणा 30, गुणा करने पर 30 आना चाहिए, 2 और 15 तो 30 आएगा, तब भी 3 और 10 30 आएगा, 4 से गुणा करके आता नहीं, 5 और 6 आएगा, और इससे आगे चलेंगे तो फिर रिपीट होगा। ठीक है, हाँ तो देखिए ये भी वही नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो कितने जोड़े बनना संभव है, 4 जोड़े बनना संभव है, 4 जोड़े बनना संभव है। इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बनना संभव है, 4 जोड़े बनना संभव है। ठीक है, हाँ उसके बाद देखिए आगे, देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए आप नोट समझेंगे, नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना भैया कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, अगर आपको उनका योग पता हो और लैसे पता हो, तो योग और लैसे का में से ही दोनों संख्याओं का में से होता है। मैंने आपको सिखाया, अगर आपको दो संख्याओं का लैसे पता हो और दो संख्याओं का
दो संख्याओं का योग पता हो, ठीक है, दो संख्याओं का योग पता हो और दो संख्याओं का लसाअ पता हो, तो उनका मैसे ही दोनों संख्याओं का मैसे होता है, दोनों संख्याओं का मैसे होता है। यानी ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का लसाअ और दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का लसाअ का मैसे ही दो संख्याओं का मैसे होता है। एक बार फिर कि दो संख्याओं का लसाअ पता हो और उन दो संख्याओं का योग पता हो और आपको मैसे निकालने की जरूरत पड़ती हो, तो उन दोनों का मैसे ही संख्याओं का मैसे होता है। ओके, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का योग दे रखा, लसाअ दे रखा और संख्याओं को ज्ञात करना है। दो संख्याओं का योग 135 है, लसाअ 300 है, तो संख्याओं को ज्ञात करें, तो संख्याओं को ज्ञात करें। तो देखिए भैया 135 है, लसाअ 300 है, तो संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है भैया, तो देखिए 135 योग है और लसाअ कितना है 300 है, और इनका एचसीएफ निकालो। पहले तो एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो देखिए आप जानते हैं एचसीएफ निकालना, 135 300, 15 से कट जाएगा, 15 9 135, 15 दूनी 30। ठीक है, अब 15 ही आएगा बस। अब ये 3 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, तो एचसीएफ कितना हो गया 15 हो गया एचसीएफ। हमें संख्याएं बतानी है, तो संख्याओं को ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं, देखिए a गुणा b निकाल लो पहले, तो वो निकलेगा 300 बटेगा लसाअ बटे मैसे, तो कितना आ गया 20। आपको a प्लस b निकालना है, तो योग बटे 15, 15 नमा 135। ठीक है, 15 नमा 135। तो आप बताइए ऐसी दो संख्या बताइए जिन्हें गुणा करने पर 20 आता हो और जोड़ने पर 9 आता हो। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20। देखिएगा तो a की वैल्यू कितना आया 5 और b की वैल्यू कितना आया 4, और मैसे आपको पता है 15, तो 15 ही गुणा यहाँ कर दो, तो कितना आ गया 75, और 15 ही गुणा यहाँ कर दो 60। ठीक है, तो देखो इस तरह के प्रश्न को आप आई ऑप्शन भी कर सकते हैं कि दो संख्याओं का मैस योग दे रखा और लसाअ दे रखा, ऑप्शन से कर लो। दो देख लेंगे कि किन दो संख्याओं का योग 300 आ रहा है, लसाअ 300 आ रहा है और जोड़ने पर 135 आ रहा है। ठीक है, और बाकी बेसिक से मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आगे देखिए बोला गया है कि तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लसाअ 240 है, तो संख्याओं को ज्ञात करो। तो आपने तीन संख्या मान लो पहले, 3x 4x और ये 5x। इनका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 3 4 और 5, 3 4 और 5 कितना आएगा 60x। ठीक है, बराबर कितना है 240, और x बराबर 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24। संख्याओं को ज्ञात करो। तो देखिए संख्या कितनी होंगी, 3 गुणा 4 12, फिर यहाँ रख दो 4 गुणा 4 बराबर 16, फिर 5 गुणा 4 बराबर 20। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे मैं से पूछता तो 4 आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए भैया, वह बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या याद करो जो 8 12 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितनी 6 अंकों की। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए बड़ी से बड़ी देख के डरना मत, 6 अंकों की बोला, बड़ी से बड़ी 6 अंकों की, बड़ी से बड़ी 6 अंकों की। तो जो भी संख्याएं हैं आपको पहले उनका आप क्या कर लो, 8 12 18 का एलसीएम निकाल लो। 8 12 18 का एलसीएम आ जाएगा आपका 72। ठीक है, 72 आ जाएगा, 24 नहीं 72 आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी 6 अंकों की। तो आप जानते हैं बड़ी से बड़ी 6 अंकों की जो संख्या होती है, बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या ये होती है 2 4 6। उसको 72 से भाग करना है, उसको 72 से भाग करना है, उसको 72 से भाग करना है। तो 72 से भाग जब करेंगे तो 72 72, देखिएगा 7 बचा और यहाँ 2 बचा और ये हो गया ये
7 3 बार जाएगा भैया, 3 बार देखिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, बचा 3 और ये हो गया 63। ठीक है, ऊपर से 9 उतार लिया। देखिए 6 7 8 56, 7 9 63, 7 8, 8 दूनी 16, 8 7 56 और एक कितना हो गया 57, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 9 में से 6 गया 3 और 13 में 7 गया 6। ठीक है, 63 हो गया। ये 9 भी उतार लिया, ये वाला 9 हो गया, ये वाला 9 हो गया और ये वाला 9 हो गया। ठीक, ठीक है। अब फिर 8 बार जाएगा, 576 होगा। देखिएगा इसमें से फिर 3 बचेगा और ये 13 में 6 63 बचेगा। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, देखिएगा 3 6 बचेगा, 3 और 6। ठीक, उसके बाद में ये 9 भी उतर गया। उसके बाद में इसको 9 उतारेंगे तो फिर 8 जाएगा तो कितना होगा 576 होगा, 576 होगा। 8 में 16, 8 56 57। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा और यहाँ 63 ही आएगा, 63 बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपने क्या किया कि आपने एलसीएम निकाला, जो संख्याएं दे रखी थी उनका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग किया और भाग करने के बाद शेषफल निकाला। जो शेषफल आएगा वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जो है घटा देंगे। तो देखिए आंसर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 2 4 6, उसमें से 63 घटा दो, 63 घटा दो तो 6 और ये 3 और ये 9 9 9 और ये 9। तो आपने क्या सीखा भैया? आपने सीखा कि अगर बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करने को आपसे पूछा जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उन संख्याओं का लैसे निकालना है और लैसे जो भी आएगा उससे आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग करोगे और भाग करके जो शेषफल आएगा उस शेषफल को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे और ये आंसर आ जाएगा कितना 9,99,936। 9,99,936 एक ऐसी बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या है जो 8 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी और 18 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि वह छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या याद करो। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या याद करो जो 8 12 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 12 18 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 72। इसमें क्या है 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, उसमें क्या था बड़ी से बड़ी संख्या है। तो एलसीएम इसमें भी लेना है, एलसीएम इसमें भी लेना है। तो एलसीएम लिया, लेने के बाद में 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या को 72 से भाग करेंगे। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो होगी वो कितनी होगी 2 4 6, ये होगी 1 लाख। ठीक, तो आप इसे भाग करेंगे तो 72 का कितना होगा 72 ही होगा और यहाँ 28 बचेगा और 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, बचेगा हमारा 4, 7 में से गया 6, 64 बचा, ऊपर से 0 उतार लिया। ठीक है, 7 9 63, 7 9 63, 9 दूनी 18 का 8 और 9 63 और 1 64 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बार देखेंगे, 8 बार देखेंगे, बचेगा 4 7 64। देखिए 8 बार देख लेंगे, 8 बार देख लेंगे, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57। ठीक, ये बचा 4 बचा यहाँ पर और यहाँ पर देखिए 4 बचा और यहाँ 13 में 7 गया 6 बचा। ठीक है, आगे हो गया। उसके बाद में फिर 0, फिर 8 बार जाएगा, ये कितना आएगा 576 और बचेगा कितना। ठीक है, बचेगा कितना 4 और ये बचेगा 64। बचेगा कितना 64। शेषफल कितना आया 64 आया। शेषफल कितना आया 64 आया। तो आंसर करने के लिए क्या करेंगे, आंसर करने के लिए क्या करेंगे भैया, आंसर करने के लिए क्या करेंगे 2 4 और ये 2, देखिएगा 2 4 1 5 और 1 6। ठीक है, आप 72 में से 64 को घटाइए, 72 में से 64 को घटाइए। घटाने के बाद जो आएगा 72 में से 64 को घटाइए, देखिए 1 लाख 2 4 6 प्लस घटाया तो 6 1 बचे और ये हो गया 8। तो देखिएगा ये आपकी जो संख्या आई
ये। तो भैया मैंने क्या बोला कि वह छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपने क्या करना है, 8, 12, 18 का एलसीएम निकाला 72 है, 72 से 1 लाख को भाग करा, भाग करने पर जो शेष पड़ा है 64 आया, उस 64 को एलसीएम में से घटाया, यानी 72 में से घटाया, घटाने के बाद कितना है 8। 8 जो आया वो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं घटा सकते 1 लाख में। अगर 1 लाख में हम कुछ भी घटाएंगे तो फिर वो 6 अंकों की नहीं बचती, इसलिए इसमें 8 ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके भाग करेंगे, भाग करने के बाद शेषफल आएगा, उस शेषफल को 72 में से घटाएंगे और 72 में से घटाने के बाद जो बचेगा वो 1 लाख में यानी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या में जोड़ देंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 52, 78, 170 से भाग देने पर क्रमशः 33, 59 तथा 98 शेष बचता है। देखिए सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, 52, 78, 117 का एलसीएम लेना है। ठीक, एलसीएम लेने के बाद में आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद में आपने क्या करना है, आपको इसमें से घटाना है 33, 59 और 98। तो घटाया तो कितना आया, 12 में से 9 बचेगा और यहाँ 4, 19 बचेगा, और यहाँ घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 10, 19 बचेगा। ठीक है, ओके। आपने क्या करना है, जो भी संख्या है आपके पास 52, 78, 117, इनका आप लैसा निकाल लेंगे, तो लैसा निकाल लो और उसमें से 19 घटा देना, उसमें से 19 घटा देना। तो देखिए 52, 78, 117, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 चौका 52, 13 छंग 78, 13 नम्मा 117। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 3, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, और भैया 36 की गुणा 13 से कर देंगे, 13 छंग 78 का 8 हासिल लगे 7, 13 तिया 39, 39 और 7 कितना हो गया 46 हो गया, 439 और 7 कितना हो गया 46, 468 आ गया भैया। ठीक है, तो एलसीएम जो हो गया भैया, एलसीएम जो हो गया वो 468 हो गया, जो एलसीएम हो गया 468 हो गया। इसमें से आप जो हमारा समान शेषफल बचा वो इसमें से 19 घटा दो, तो देखिए 9 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, 4 बचेगा और ये 449 आपका आंसर आएगा। अगर आपको उत्तर की जांच करनी हो, अगर आपको उत्तर की जांच करनी हो तो देखिए, आपको अगर उत्तर की जांच करनी हो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। देखिए आप 449 को 52 से भाग कर दो 8 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 41, 3 और ये 3, देखो 33 ही शेषफल बचा। अगर आप इसको 78 से भाग करते, अगर आप इसको 78 से भाग करते तो शेषफल 59 आना चाहिए, तो 59 भी आएगा। तो देख लो चाहे तो चेक करके, 7, 8 7 56, 8 7 7 49, 7 6 6 7 42, 6 से काट के देख लो, 6 8 48, 8 के 4 6 42 4 46 जगह 5 से काट लो, 5 से काट लो, 5 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 40 का 0 हासिल लगे 5, 8 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 7 35 35 और 4 39, तो 95 और यहाँ हो गया 5, हो गया 59। यानी कहने का मतलब क्या है, तो अगर आपको उत्तर की जांच भी देखो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि वह छोटी छोटी संख्या याद करो जिसे 52, 78, 170 से भाग देने पर क्रमशः 33, 59 तथा 98 शेष बचता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 52, 78, 117 का लैसा निकालना है, और उसके बाद में शेषफल कितने बचे थे, शेषफल हमारे पास में 33, 59, 98 बचे थे, तो घटाने पर 19 19 आएगा ही। क्वेश्चन तब बनेगा ये जो घटाने पर आएगा बराबर ही आएगा। ठीक है, एलसीएम निकाला, आपने बस थोड़ा शॉर्ट में याद रखना है कि आपको एलसीएम निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद में जो भी शेष बचेगा, जैसे 19 19 बचा वो घटा देंगे, यानी माइनस शेषफल जो बचता है
वो घटा देंगे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है भैया, समझ गए होंगे आप बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए लेते हैं, देखिएगा तो कि सही है। देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 56, 72 में से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। 16, 24, 56, 72 में से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपने कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम से आपको 99,999 को भाग करनी है, और भाग करके बाद जो शेषफल आएगा, उस शेषफल को 4 अंकों की इसमें से घटा देंगे, और जो घटाने के बाद आएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम से फिर भाग करना है, भाग करके जो शेषफल आएगा उसे 99,999 से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे, देखिएगा भैया, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है, परंतु 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 5, 6, 15, 18 का एलसीएम लेना है। तो देखिए सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 5, 6 3 बार कटेगा, और ये 15 और 3 2 9 18, फिर 3 से कैंसिल कर लेंगे, 5 3 का 3 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। ठीक है, 5 ही बचेगा, 1 1 1 और 3 3 पंजे 15 तिया 45 दूनी 90, कितना आ गया 90। एलसीएम कितना आ गया 90, एलसीएम कितना आ गया 90 आ गया। ठीक, तो हमने क्या कर लिया 90, किससे, एक शेष बचे परंतु 13 से विभाजित हो जाए, 13 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 3 से काटा, 3 3 पंजे 15 3 तिया 9 5 से, ठीक है, तो 3 पंजे 15 तिया 45 दूनी 90। ठीक है, आप क्या करेंगे, गुणा के करेंगे, उससे 1 शेषफल बचता है, प्लस 1 शेषफल बचता है। अब यहाँ पर देखिए 13 से विभाजित होनी चाहिए, तो हमने क्या करा, यहाँ पुट k = 1 2 3 एंड सो ऑन। वाई ऑप्शन भी कर लो पहले देखो, 13 दूनी 26, बचा कितना 10, 13 × 104, ये तो वैसे ही नहीं कटा 13 से, गलत हो गया। 13 × 78, 13 पंजे 65, बचा 7, 71 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, 13 × 13 बचा कितना 5 हो गया 50, 13 × 39 बचा 11, 111 नहीं कट रहा। अब कट भी एक ही रहा है, अगर आपका 4 ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन 13 से विभाजित है तो आपका वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 3601 का आंसर आएगा। आप चेक कर लेते हैं कि भाई 90 के 9 की गुणा किससे करूँ, 361 आ जाए, पहले चेक कर लेता हूँ। तो लगभग 4 से करनी पड़ेगी, तो 4 से 4 36 361 आ तो रहा है भाई, k = 4 रखने से 361 आ तो जाएगा, लेकिन वो 13 से नहीं कटने का, तो आंसर नहीं आनेगा k = 4 रखने से। तो आएगा आपका 3601, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचा कितना 10, हो गया 100, 13 7 91, 91। देखिए इसमें 361 भी नहीं कट रहा, 13 से देखिए कौन सा कट रहा, तो 13 से आपका रख के रखा मैंने, ये भी नहीं कट रहा भाई, 13 से 13 दूनी 26, ये भी नहीं कट रहा, 10 101 नहीं आ रहा, 13 6 78, 13 13 6 78, 13 पंजे 65, बचा कितना 7, बचा कितना 7, 13 7 91 तो कट रहा, देखते हैं आता नहीं आता। इसे अगर हम गुणा करें 8 से, पुट k = 8, 8 9 72, 8 9 72 प्लस 1, कितना आ गया 720। तो इसका आंसर 720 सही आएगा। आंसर क्या होगा इसका 720 होगा। देखिए सबसे पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद k से गुणा करा, जितना शेषफल था वो जोड़ा, और फिर बाई ऑप्शन चेक कर लिया। ये ऑप्शन भी देख लो 4 से नहीं कटेगा, और ये 13 दूनी 13 × 13 बचा कितना 5, हो गया 50,
13 या 39 नहीं कटेगा, ये भी 13 से भी नहीं कटेगा। और 13 दूनी 26 बचा 10 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 कट तो रहा है ये भी। ये आता है कि नहीं आता, 10 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा ये भी। ठीक है, तो ये आंसर इसका 721 सही हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो बच्चे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो है लेसन में से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाओ, मतलब जो सेंड करो वीडियो अपने दोस्तों पर, जिससे कि जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब हमारे बढ़ जाएँ। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू।